sir. Yeah, good morning everyone. Today we are discussing few word problems for exercise 3.6 mathematics class 10th NCERT. To start with, I would like to start second question first part, and if you want to see question number 1, it's already been done in my previous videos. Yes, Sia, can you please read second question first part for me? Formulate the following problems as a pair of equations and hence find the solutions. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and the speed of the current. ओके ऋतु डाउनस्ट्रीम रो कर सकती है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में और अपस्ट्रीम कर सकती है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। हमें उसकी स्पीड ऑफ रोइंग बतानी है, तैरने की स्पीड बतानी है और स्पीड ऑफ करंट मतलब पानी की स्पीड, धारा का प्रवाह, ये बताना है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में कुछ लाइंस कॉमन होती हैं, ध्यान रखिएगा। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट हमने क्या मान ली, y किलोमीटर One. पर आवर। ठीक है, तो बेटा स्पीड डाउनस्ट्रीम हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। हमेशा ध्यान रखना डाउनस्ट्रीम का मतलब है जिस दिशा में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपको मूव करना है। ठीक है, और अपस्ट्रीम का मतलब है वाटर के अगेंस्ट, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसके अगेंस्ट आपको स्विम करना है। तो कौन सी स्विमिंग आसान होती है, डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम? So downstream. ऑब्वियसली डाउनस्ट्रीम, क्योंकि उसमें वाटर की स्पीड और आपकी स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी, तो आप तेजी से तैरोगे, राइट। पर वो रिवर में आपको बहा के भी ले जा सकती है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, तो देखिए स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर मानी है x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट यानी कि वाटर की स्पीड मानी है y किलोमीटर पर आवर। ये चार लाइन तो बेटा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन में कॉमन ही है। स्पीड डाउनस्ट्रीम है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और स्पीड अपस्ट्रीम है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो बेटा पहली लाइन पढ़िए, रितु कैन रोड डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 20 किलोमीटर 2 आवर्स में जा सकती है। आपको पता है फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, स्पीड डाउनस्ट्रीम के समय है x प्लस वाई क्योंकि पहला केस डाउनस्ट्रीम का है, टाइम लग रहा है बेटा 2 आवर्स। 2 को लेफ्ट में ले जाइए, विल हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2, यानी कि पहली इक्वेशन आ गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। सेकेंड लाइन कह रहा है शी कैन रो अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 4 किलोमीटर 2 आवर्स में जाती है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है बेटा। फिर से डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, स्पीड है x माइनस वाई, अपस्ट्रीम में टाइम है 2 आवर्स। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों को देखिए सॉल्व किया है हमने, प्रॉपर एडिशन से सॉल्व हो रहा है, y एलिमिनेट हो रहा है बेटा, इतना आपको आता ही है। वी हैव 2x इज इक्वल टू 12, x आ गया 12/2 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो x की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई आ जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको ध्यान हो तो x आपने क्या माना था, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, वो आपकी आ गई है 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट यानी कि पानी की स्पीड वो y मानी थी, तो वो आ गई है 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप आई एम क्लियर है यार। Yes, sir. कैन यू प्लीज रीड सेकंड पार्ट? 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. दो विमेन्स और 5 मैन मिलके किसी भी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 विमेन्स और 6 मैन मिलके सेम काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। हमें ये बताना है कि एक जो विमेन है अकेले कितना काम फिनिश कर लेगी और एक आदमी भी कितना काम फिनिश करेगा, ये क्वेश्चन है आपका। ध्यान दीजिए, लेट कर लीजिए x विमेन कैन फिनिश द वर्क इन 1 डे, तो एक विमेन का एक दिन का काम हो जाएगा 1/x यूनिट, राइट। ऐसे ही दो विमेन्स बोली थी, दो विमेन्स का एक दिन का काम हो जाएगा 2/x यूनिट। मैन भी फिनिश कर रहे थे, हमने मान लिया कि वाई मैन जो है वो फिनिश कर रहे हैं वर्क को 1 डे में, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम पूरा करेगा, 1/, बेटा ऐसे 8th क्लास में करते थे अगर आपको ध्यान हो तो। Yes, sir.
वन मैंस वन डे वर्क हो जाएगा 1/y यूनिट, और 5 आदमियों का वन डे का वर्क हो जाएगा 5/y यूनिट। आप क्वेश्चन के हिसाब से आज मेरा गला थोड़ा सा डाउन है बेटा। नंबर ऑफ डेज इनटू कंबाइंड वर्क ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन इक्वल टू है 1 यूनिट। अब ध्यान से देखिए, 2 विमेन और 5 आदमी जब इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो 4 दिन में काम खत्म हो जाता था। नंबर ऑफ डेज की जगह 4 आ गया। 2 विमेन 2/x यूनिट कर रही हैं और 5 मैन 5/y कर रहे हैं, और टोटल कुल मिला के दोनों 1 यूनिट काम ओवर कर रहे हैं। 2/x प्लस 5/y को लेफ्ट में रहने दीजिए, इस 4 को उठा के राइट साइड पे ले जाइए। पहली इक्वेशन आ गई 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली देखिए 3 विमेन्स एंड 6 मेन ये काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? So 3 days. यस, वेरी राइट। तो ये बन जाएगी 3/x प्लस 6/y और बार 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 1। 3/x प्लस 6/y को लेफ्ट में रहने दें, इस 3 को राइट साइड पे ले जाएं, वो 1/3 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन हमारे सामने हैं। 1/x को a मानिए, 1/y को b मानिए, राइट। तो आगे देखिए, इक्वेशन सॉल्व होके बन जाएगी, इक्वेशन 1 चेंज होके बन गई 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4, और इक्वेशन 2 बन गए 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 2/3, नहीं 1/3 सॉरी। तो बेटा अभी कोफिशिएंट इक्वेट नहीं है, मैंने एक एक इक्वेट किए हैं। तो ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वेशन नंबर 4 की 2 से। तो ये हो जाएगा 6a प्लस 15b इज इक्वल टू 3/4। इक्वेशन नंबर 3 चेंज हो गई, और इक्वेशन नंबर 4 चेंज होके हो गई 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 2/3। ये 1 लिखा है, 1/3 था। सब्ट्रैक्ट कीजिए, a एलिमिनेट हो जाएगा, 6a से 6a कैंसल, वी आर लेफ्ट विद 3b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, 9 माइनस 8 आएगा, 3b इज इक्वल टू 1/12, b आ जाएगा, ये बेटा 3 उधर जाके 1/3 हो जाएगा, राइट। तो Yes. 1/12 इंटू 1/3 1/36 आ गया। b की वैल्यू उठा के मैंने तीसरी इक्वेशन में डाल दी है, 2a प्लस 5 इंटू 1/36 इक्वल टू 1/4। इसे सॉल्व कीजिए, 1/36 को राइट पे लेके जाइए। 2a प्लस 5b था ना सिया, यहाँ पर 5 लिखना है एक्चुअली, ये 5 इंटू 1/36 है, ये इस बच्चे ने लिखा नहीं है, यहाँ 5 इंटू 1/36 आएगा। 5/36 उधर जाके माइनस हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, 36/4 9, 9 माइनस 5 4/36 यानी कि 1/9 आ गया। तो 2a 1/9, तो a हो जाएगा 1/9 इंटू 1/2 यानी कि 1/18। 1/18. अब a है 1/18 और b है 1/36। 1/x को आपने a माना था, 1/x की जगह 1/18 रखिए, x आ गया 18 डेज, x आ गया 18, और 1/y इक्वल टू b, b की जगह 1/36, y आ गया 36। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात हमने ये बताना था कितनी विमेन एक दिन में काम पूरा करेंगी, यानी कि एक्स विमेन, यानी कि 18 विमेन एक दिन में करेंगी और 36 मेन जो है वो एक दिन में करेंगे, ठीक है। ओके, Yes. ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज थर्ड पार्ट। Ruhi travels 300 km to her home, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. रूही जो है 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है अपने घर से टू हर होम, घर जाना है उसे। कुछ वो ट्रेन से कवर करती है डिस्टेंस, कुछ बस से। 4 घंटे लगते हैं उसे अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और रिमेनिंग बस से जाती है, और 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाती है और रिमेनिंग बस से जाती है तो 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। हमें स्पीड ऑफ ट्रेन और बस बताना है। ध्यान दीजिए, देखिए ये मैंने मान लिया कि जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी आ गई, x किलोमीटर पर आवर मान लिया है, और बस की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर मान ली है। तो द टाइम टेकन टू ट्रैवल 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही थी, अगर आपको क्वेश्चन याद हो, 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही थी और बाकी बस से जा रही थी। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 60 अपॉन x आवर्स।
अब बेटा कुल 300 किलोमीटर जाना है, अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है तो 240 किलोमीटर किससे जाएगी, बस से बस। जाएगी। तो टाइम टेकन यहाँ पर बाय बस भी आ जाएगा, राइट। 300 यस। माइनस 60, 240 किलोमीटर बाय बस जाने में उसे टाइम लगेगा 240 अपॉन वाई। अब इक्वेशन पढ़िए पहली, ये कह रहा था कि कुल 4 घंटे लगते हैं उसे अगर वो ऐसे जाती है, यानी कि इसे T1 दिया था मैंने 60 अपॉन एक्स को, और T2 दिया है 240 अपॉन वाई को। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू 4 आवर्स है। T1 की जगह 60 बाई एक्स, T2 की जगह 240 अपॉन वाई इक्वल टू 4 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके बाद पढ़िए कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और रिमेनिंग बस से जाती है तो उसे 10 मिनट ज़्यादा का समय लगता है, यानी कि 100 किलोमीटर ट्रेन से जाने में बेटा समय लग जाएगा T3 यानी कि 100 अपॉन एक्स, क्योंकि ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है। और अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से गई है तो कुल 300 किलोमीटर है, तो बाकी किससे जाएगी, तो बस। बस से। तो बस से कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है, 300 माइनस 100 यानी कि 200 किलोमीटर, राइट। तो T4 कितना हो जाएगा, 200 अपॉन में y किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। y आर्स यस। हो जाएगा, आर्स हो जाएगा, आर्स, ठीक है, यहाँ किलोमीटर नहीं है, यहाँ आर्स है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है उससे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मतलब T3 प्लस T4 जो है वो 4 आवर 10 मिनट्स है। तो 100 बाई एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। 10 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो तो आवर्स में हो जाएगा, तो ये हो गया 4 प्लस 10 बाई 60, 4:1/6 यानी कि 25/6, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन है 100 बाई एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25/6। सॉल्व आपको पता ही है कैसे करनी है बेटा, 1 अपॉन एक्स को a मानिए, 1 अपॉन वाई को b मानिए, तो इक्वेशन बन जाएगी 1 चेंज होके 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। 2 चेंज हो गई, ये बन गई। अब कॉफिशिएंट इक्वेट करना है। अब ऐसे में ये मत करना सिया कि कहीं आप थर्ड इक्वेशन की 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और फोर्थ की 60 से फॉर इक्वेटिंग कॉफिशिएंट, ऐसे मत करना। ऐसे में आप 60 और 100 का एलसीएम लेना, 60 और 100 का एलसीएम लोगे तो 300 आएगा। तो a के कॉफिशिएंट दोनों को 300 बनाना है। इक्वेशन 3 की 5 से कर लो और इक्वेशन 4 की 3 से कर लो। तो इक्वेशन 3 चेंज होके बन गई 300a प्लस 1200b इज इक्वल टू 20, और इक्वेशन 4 चेंज होके बन गई 300a प्लस 600b इज इक्वल टू 25/6 इंटू 3 यानी कि 25/2। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, a कट जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 600b इज इक्वल टू 20 माइनस 25/2। एलसीएम लीजिए, 40 माइनस 25 आया है यानी कि 15/2 आया है। 600 को राइट साइड पे लाइए, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो b आ गया 15/2 इंटू 1/600। 15 इंटू 40 600 होता है, और 1/40 इंटू 2 1/80 हो जाएगा, तो b आ गया 1/80। तो बेटा b आ गया, आप b की वैल्यू उठा के डाल दो इक्वेशन नंबर, शायद 1 में डालिए, एक मिनट चेक करते हैं, 3 में डालिए, सॉरी। b की वैल्यू जो आई है 1/80 वो 3 में डाली है, तो ये हो जाएगा 60a प्लस 240 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 4। ये 83 इधर 240 होता है आपको पता है, तो आ गया 60a प्लस 3 इज इक्वल टू 4। 60a आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1, 1/60 आ गया a। अब 1 अपॉन एक्स बेटा a माना था और 1 अपॉन वाई को b माना था, तो 1 अपॉन एक्स इज 1/36, 1/60, सॉरी ये 60 लिखा हुआ है। 1/x इज इक्वल टू 1/60, x आ गया 60, और 1/y इज इक्वल टू 1/80, y आ गया 80। तो ट्रेन की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, x ट्रेन को ही माना था आपने, आई होप, यस। यस। और बस की स्पीड y किलोमीटर पर आ रहा है। इसके बाद बेटा एक लास्ट क्वेश्चन और मैं डिस्कस कराना चाहता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 19 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अच्छे से पढ़ना, ये दिया हुआ है, A पढ़िए। boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 14 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. ओके, एक बोट 30 किलोमीटर बेटा अपस्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, और ऐसा करने में उसे 10 आवर्स लगते हैं, और कुल 13 आवर्स में वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। आपको स्पीड बतानी है स्ट्रीम की और बोट की भी बतानी है स्टिल वाटर में।
मैंने पहले भी कहा है ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। स्पीड ऑफ बोट जो है स्टिल वाटर में हमेशा x मानिए, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में भी दिया है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y मानिए। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। मैं फिर से बता दूं, डाउन स्ट्रीम का मतलब है वाटर के फ्लो के साथ बहना, और अपस्ट्रीम का मतलब है वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके अगेंस्ट स्विम करना। तो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, राइट? ये ध्यान Yes, yes. रखिएगा। तो इतना तो देखो मैंने उधर से ही बता दिया। अब आगे देखिए, ये वही 4 लाइन है जो मैंने बोली है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से पढ़ते हैं। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 10 घंटे लगते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, बच्चे ने यहाँ पर लिखा है टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, लेट इट बी t1। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 30 अपॉन x माइनस वाई आवर्स हो जाएगा। और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा बताइए? So 44 by x plus y. 44 बाय एक्स प्लस वाई, वेरी गुड। अब कुल टाइम जो है उसे 10 आवर्स लग रहे थे 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 10 आवर्स लग रहे थे। तो इक्वेशन बनेगी t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10, यानी कि 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आवर्स, राइट? अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। कुल 13 आवर्स में वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है। तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में समय लगेगा t3, हो जाएगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई आवर्स, और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में समय लगेगा t4, और वो कितना हो जाएगा 55 55 by अपॉन x plus y. एक्स प्लस वाई आवर्स। ठीक है, तो अब इससे हम इक्वेशन बनाएंगे तो बनेगी 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं, ऐसे देखिए। तो अभी आपको मैंने पिछले वीडियोस में मेथड कराए थे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a मानिए और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को b मानिए। इक्वेशन नंबर 1 चेंज होके बन जाएगी 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन नंबर 2 चेंज होके बन जाएगी 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। अब बेटा 30 और 40 का एलसीएम लेना सिया 120 आएगा। इक्वेशन नंबर 3 की 4 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन नंबर 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर ली। इक्वेशन नंबर 3 चेंज होके बन गई 120a प्लस 176b इज इक्वल टू 40, और इक्वेशन नंबर 2 चेंज होके बन गई 120a प्लस 165b इज इक्वल टू 39। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 120a से 120a कैंसल, 175 माइनस 165 आ गया 11b इक्वल टू 1, b आ गया 1/11, राइट? तो b हमारे पास है। अब b की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 3 में डाल दी। 30a प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10, b की जगह 1/11 रखा है। 11 फोर दा 44 कट किया है। 30a प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 30a इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 30a इक्वल टू 6, a आ गया 6/30 यानी कि 1/5। वी हैव a एज 1/5 एंड b एज 1/11। अब आपको याद हो तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को बेटा a माना था, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को b माना था। सॉल्व कीजिए इसे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह a रखिए, 1/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 5, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह b है, ये है 1/11, x प्लस वाई आ गया 1/11। इन्हें इक्वेशन नंबर 7 और 8 दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करोगे तो y एलिमिनेट होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो x होगा। ओके 2x इक्वल टू 16 ऐड किया मैंने, x आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू उठा के इक्वेशन 7 में डालना, 1 2 में मत डाल देना, राइट? Okay. तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, वाई आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो x जो कि हमने मानी थी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो 8 किलोमीटर पर आवर आई है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब पानी की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर आ रही है। ठीक है, तो क्लास दिस वाज द वीडियोग्राफी ऑफ एक्सरसाइज 3.6। the two parts of I hope see a first and 8th part of first question are already in Yes, different sir. videos, right? So you can take, if any other query or any other doubt, you can just write down in comment box. Thank you everyone.